नमाज तो आप भी पढ़ते होंगे, लेकिन क्या आपको नमाज का तरीका आता है? बहुत आसान अंदाज में मुकम्मल नमाज का तरीका अहादीस की रोशनी में बताने लगा हूं, तवज्जो के साथ आपने सुनना है। याद रहे कि जब भी आप नमाज पढ़ने लगे, आपका जिस्म, आपके कपड़े और जिस जगह आप नमाज अदा कर रहे हैं, ये तीनों चीजें पाक होनी चाहिए। आपका सितर छुपा हुआ हो, आपका चेहरा किबले की तरफ हो, जो नमाज आप अदा कर रहे हैं उस नमाज का वक्त शुरू हो चुका हो, और जब भी नमाज अदा करें उस नमाज की नियत आपने करनी है। मिसाल के तौर पे आप नमाज ज़ोहर की 4 रकात फर्ज अदा कर रहे हैं, तो आपके दिल में ये पक्का इरादा होना चाहिए कि मैं ज़ोहर की 4 रकात फर्ज नमाज अदा कर रहा हूं। अगर दिल में भी नियत होगी काफी है, लेकिन अगर जुबान से कहेंगे तो ये बेहतर है। हाथों को कानों की लो तक लाएं और अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे उसको इस तरह बांधना है कि सीधे हाथ की हथेली वाली साइड उल्टे हाथ की कलाई के सिरे पर रखें और नाफ के नीचे बांधे। फिर आपने सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब सूरह फातिहा पढ़नी है। कई लोग गलतियां कर रहे होते हैं, तवज्जो के साथ आपने सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर आहिस्ता आवाज में आमीन कहना है। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर कुरान पाक की कोई सी 3 आयत या कोई छोटी सूरत पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर रुकू में चले जाएं और रुकू में आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पर होने चाहिए। फिर आपने 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। 3 मरतबा पढ़ने के बाद आप सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को छोड़ दें, और फिर आपने अगर अकेले नमाज पढ़ने हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, इस हालत को कोमा कहा जाता है। फिर आप सजदे में चले जाएं, और बड़ा अहम मसला बयान करने लगा हूं। जब सजदे में जाएं, पहले अपने दोनों घुटने रखें, फिर हाथ रखें, फिर नाक और पेशानी को रखें और नाक की हड्डी को आपने जमाना है। और सजदे की हालत में आपके पाँव की उंगलियों का पेट जमीन पर लगा होना चाहिए। अगर 10 की 10 उंगलियों का नहीं लग सकता तो कम से कम दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों का पेट जमीन पर लगा होना चाहिए। फिर 3 मरतबा सजदे में आपने तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल आला, और कम से कम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद आपने बैठ जाना है। दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहा जाता है। सीधा कदम आपका खड़ा और उल्टे कदम पर आपने बैठना है, और 1 मरतबा सुब्हान अल्लाह कहने की मिकदार आपने इसी तरह बैठे रहना है। फिर दूसरा सजदा करना है, फिर सीधा खड़ा हो जाना है, दूसरी रकअत आपने अदा करनी है। जब आप दोनों सजदे कर लेंगे फिर आपने बैठना है और आपने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला। और जो ही आपने ला पर पहुंचना तो आपने उंगली को उठा देना। तरीका कर क्या है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों उंगलियां हथेली के साथ मिली हो, दरमियान वाली और अंगूठे को इस तरह मिला लेना है, और कलमे की उंगली आपने उठानी है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर आपने आगे पढ़ना है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर तो ये आपकी नमाज की आखिरी रकअत नहीं है तो आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ना, बल्कि खड़े हो जाना है। और नमाज को मुकम्मल करते हुए जब आप आखिरी रकअत पर पहुंचेंगे फिर आपने दुरूद इब्राहिमी, कई लोग कहते हैं रब्बी जअलनी नहीं, बल्कि रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ये कहने के बाद आपने सीधे कंधे की अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ये नमाज का मुख्तसर तरीका था, बहुत सी तफसीलात बाकी हैं। इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन आप तक नमाज के मसाइल पहुंचाए जाएंगे। ये नमाज का तरीका आप भी बार बार देखें ताकि आपकी भी नमाज दुरुस्त हो, और इसको इतना शेयर करें कि अगर किसी की आपकी वजह से नमाज दुरुस्त हो जाती है, सारी जिंदगी वो जो नमाज अदा करेगा उसका सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा।